जरूरत नहीं है, ये शांति धारा ही पर्याप्त है और प्रभु पार्श्वनाथ की कृपा पर्याप्त है। आइए पहले शांति धारा कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी के लिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मं मं हं मं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतरे नमः। ओम गुण सर्वजनस्य। अपने अपने नाम लीजिए सभी परिवार का। पापम खंड खंड हनाना दादारम जम चिम चाम चिम चम मूर्ति भगवती श्रीमते थट श्री गुणदानंदी नाम दिए से श्रीरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। ओम निखिल भुवन भवन मंगली भूत जन सम संप्राप्त वर विनय स्वरूपत मधुदारत हर परमेश्वर सुगंध गुंदरी नमस्या। आज ब्रह्मचर्य रूपाली दीदी का ये है जन्मदिन में बहुत ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, शांति धारा। और अरविंद नीरा विशांक अकेले भोर पूजा राखी अहम अनिता जैन यश उत्तराखंड यूपी उत्तराखंड इनकी शांति धारा बोला है, बहुत बहुत आशीर्वाद। और रंजना शीतल मुरावट्टे भोज इनका जो है 9 दिन शांति धारा संतम नेज। आइए इनके 9 दिन की शांति धारा बोला, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अश्य नाम शांति करो तो कांति करो तो अंजनी गिरी का दर्शन कर ले। भगवती तुंगातायाम अष्टादोषरहिताय पंच महाकलंसनतनवदितायाम धर्मोपदेशाय च मनवितमत मेरुगुणकां गंधारं जम चिम चिम कालगदारय स्वाहा। ओम ह्रीं शीतोदकपदान शीतलो भगवान प्रसादंतो अपसीता पांतु शिमनस्त्वाम गंधोदकपदानाभिनंदन गंधा पांतु शिमनस्त्वाम अक्षतोपदान अक्षय पांतु शिमनस्त्वाम गंधोदक प्रधानिनाम नैवेद्य प्रदान नेमिनाथ भगवान पेशेष दीप प्रचंद प्रकर पुरमाणिक दीपनस्त्वाम धूप प्रधान धर्मनाथ भगवान गुगलादि दशांग धूप पांतु शिमनस्त्वाम फल प्रधान पार्श्वनाथ भगवान केक्रमतेशमस्त्वाम अरहंत पांत्वा सद्धर्मनद सिद्धा पांत्वा हृदयपचाचार्य पांत्वा शीतसोपाधि पांत्वा समत सर्वस्वाद पांत्वा अन्नदान विज्ञानमस्त्वा। आप सभी लोग जो है हाथ जोड़ लिए, किसी के पास अर्घ्य है तो पंच परमेष्ठी को अर्घ्य चढ़ाना है और वह विशिष्ट तीर्थंकरों को नमन करना है। ओदक चंदन तंदुल पुष्प कै चरुसदीप सधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रेवांकुले जिन ग्रहे जिननाथ महामुजे। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशना जनेन्द्राय दिव्य भव्य महामनोहर महार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आइए आप हैंडराज करिए, अब हैंडराज करिए। जिनको भी जिनके पास पुष्प है ऐसी चीजों को लेके हैंडराज करे, या कोई फालतू हैंडराज करते रहते हैं उसमें क्या है बहुत दिक्कतें आ जाती है। और क्या है आधा हमारा चेहरा ही कट जाता है। आइए जिसको कि जिसके पास है पुष्प है सभी को दिखाते जाए। 33 है और पार्सल चैनल पर लाइव भी है, अब चढ़ाते जाइए। ओम ह्रीं वृषभ स्वामिन श्रीपाद प्रसादाष्टकर्मिणास्त्वा श्रीमत अजित स्वामिना जय शक्तिर्भवत्वा संभव स्वामिना श्रीपानिक गुणचास्त्वा अभिनंदन स्वामी व्रतमा सुमति स्वामिना श्रीभावत्वा पद्मपुर स्वामिना दयां पृच्छन्त्वा सुपार्श्व स्वामिना शीघ्रं स्यास्त्वा चंद्रप्रभो स्वामिना चंद्र तेजो पुष्पदंतो स्वामिना पुष्पकत्वा शीतल स्वामिना शुभचत्वा श्रेयांजन श्रेकृतो वासु पूज स्वामिना रत्नत्रिवासु कुरुत्वा विमल स्वामिना श्रीपाद प्रसद्धमनस्त्वानंतना स्वामिना नेकधनदान वृद्धस्त्वा धर्मना स्वामिना श्रीपाद प्रसासरुत्वा अर्हत सर शांतिनाथ शांति करोत्वा कुंतन स्वामी श्रीपाद करोत्वा अर्हत जन स्वामिना श्रीपाद परम कल्याणस्त्वा मल्लिना स्वामिना चर करोत्वा मुनिषुना स्वामिना सम्यक दर्शनचास्त्वा नमीना स्वामिना सम्यक ज्ञानचास्त्वा ऋष्णिमि स्वामिना अक्षयं चार्ददात्वा श्रीमद पार्श्वट्टारक्षण विघ्नास्त्वा वर्धमान स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शनाष्टगुणचास्त्वा श्रीमदारा परमेटे शांति वरदबला सर्वस्वती करतायाम
सिद्धं प्रचन्त्वाम् ओम सरस्वत्या प्रेन्तां प्रेन्तां मते समता ज्ञान शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां कोटव बीज समन शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां जलचान जंगा चन भूमि चनाका चरण शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां मनोबली काबल शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां उग्रजित महातप शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां मध्वी सुतावधि मन प्रे केवल ज्ञान शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां यम वरुण कुबीरवासी शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां अनंत वासुकी तक्षक कटुक पद्म महापद्म शंखपाल कुलिज विजय मोर्ग शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां इंद्र अग्नि यम नित्य वरुण वायु कुबेर ईशान दिक्पाल शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां सुरा सुरेंद्र चमर चरण विद्याधर किन्नर किम रक्षक भूत पिशा शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां बुध प्रसिद्ध राहु केतु महाज्योतिष देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां विंशति भुवन देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां षोडशवंत देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां जन जनका शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां जन मातृका देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां चतुर्यक्ष शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां चतुर्थ शासन देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां कमलवासी देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां पंचतिथि देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां नवग्रहामेन्द्र देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां नव अनुदिता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां पंचनत्र देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां अतीतानगत विकल्प वेद गुण संपूर्ण सकल सिद्ध सम शिवा सर्व कालमपि गुणधनंदिनाम दियेश अपने अपने नाम लीजिए। सभी लोग ये महत्व का नाम लेना होता है। जिनके भी 7.5 ढाइया है या नाना प्रकार के दोष है वे लोग जरूर इसमें इस टाइम पर नाम लीजिए। अश्य नाम देश संपत्तिरस्तु तथास्तु, आपकी संपत्ति की प्राप्ति होए। सिद्धिरस्तु, सिद्धि की प्राप्ति हुई तथास्तु। वृद्धिरस्तु तथास्तु। पुष्टिरस्तु, ये जब बोल रहा हूँ तथास्तु बोलते जाइए। जो भी लोग सुन रहे हैं वे तथास्तु बोलते जाइए। तथास्तु वैसे ही प्राप्त हो। पुष्टि शांतिरस्तु, शांति की प्राप्ति हो। कांतिरस्तु तथास्तु। मनस तथास्तु। तथास्तु। साम्यंत पापानि पुण्यवर्ताम धर्मवर्ताम तथास्तु। आयुवर्ताम तथास्तु। श्रीवर्ताम तथास्तु। कुलगोत्र चापि वर्तम स्वस्ति झिम झिम चिम स्वस्ति तथोनोति भगवते श्रीमत सर्वज्ञतायाम त्रिलोक्य प्रद्युतकराय जाति जरा मरणा विपरमक्ता सर्वदेश्य सोम कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या प्रेन्तां प्रेन्तां ओम वृषभादि वर्धमान प्रेन्ता शांति करा सकल कर परिपु कांतां दुर्गा विषमेषु रक्षन्तु जनेन्द्र आदित्यरा सोमा मंगल बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु केतु नवग्रह देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां तिथि नक्षत्र मुहूर्त ग्रामादि सर्वे देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां श्री गुणधनंदी नाम देश अपने अपने नाम लीजिए। धन धान्य दुति बल यश कीर्ति बुद्धि वर्धनम भवतु तथास्तु। शांतिर्भवतु तथास्तु। तुष्टिर्भवतु तथास्तु। वृद्धिर्भवतु तथास्तु। अविघ्नमस्तु तथास्तु। आरोग्यमस्तु तथास्तु। आयुष्यमस्तु तथास्तु। शुभकर्म तथास्तु। कर्म सिद्धि तथा पुण्यतां पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां आराम जाम चिम चु स्वस्ति स्वस्ति में स्वा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकरायम् रत्नत्रयालंकृताय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडलमंडिताय द्वादश मंत्र सर्वज्ञ स्वयं भे सिद्धाय बुद्धाय तुलकमान दर्शानंत वीरानंत सत्यज्ञान दंड पुराणाजराय मरायम् उपसर्गनाशनाय घातिकुनाजराय मरा समाकम श्री गुणधनंदी नाम देश्याम। अपने अपने सबका नाम लीजिए। सबका नाम लेना मेरे पास टाइम नहीं है। अश्य नामधेयस्य मृत्युम चिंचिंद बंधातु कामचिंद बलि कामचिंद क्रोधम चिंचिंद पापम चिंद वायुधरणम चिंद सर्व उपसर्गम चिंद सर्व विघ्नम चिंद सर्व राजभयम चिंद दुष्टभयम चिंद मृगभयम चिंद सर्व प्रघातम चिंद सर्व सुलु रोगम चिंद कुष्ठ रोगम ज्वलनरम चिंद गजमारिम चिंद सर्व ऐश्वर्यराज भारिम चिंद धान्य मारिम चिंद सर्व वृक्षकुल पत्र पुष्प मारिम चिंद सर्व राष्ट्र देश मारिम चिंद विषक्रोधेन सर्व वेदनीयम चिंद मोहनीयम चिंद कर्माट सर्व दुर्गतम चिंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विकृति सर्व शांतिम कुरकुरो जनानन कुरकुरो बब्बेड़न कुरकुरो गोकुलानन कुरकुरो सर्वग्राम नगर कटसत्वं कुरु सर्वानंद कुरु सर्व दुःखम हनन दद पच पच कुट कुटम शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमान हुम फट स्वाहा।
ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषकमशाय तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकरा सर्व पापना सर्व विघ्नाशनाय सर्व रोगो सर्व सर्व प्रकट क्षुद्रो सर्व छाम डाम विनाशनाय ओम राम रीम रुमासी अवसा अपने नाम लीजिए नंदन नाम देश सर्व शांतिम कुरकुरु तुष्टिम कुरु रिद्धिम सिद्धिम आरोग्य संपदा कुरकुरुरी नमः स्वाहा। मृत्युंजय जाप आज जो है मृत्युंजय। ओम राम नमो अरहंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम रोम नमो आयर्यानम ओम रोम नमो वज्जायनम ओम रह नमो लोवे सवसानम सर्वा मृत्युंजय आयुष्य वर्धय वर्धय सर्व अपघात निवारे निवारे स्वाहा। आइए शांति धारा कंटिन्यू करते हैं आप सभी के नाम लेकर। उसके पूर्व कुछ बारे आज शनि के बारे में जानते हैं। ग्रहों का प्रभाव आपके मनुष्य के जीवन में बहुत बुरी तरह पड़ता है। इसको तो मैं नहीं आगम ने माना है, आगम ने नहीं पूरी केवल ज्ञान से प्रणीत जो जिनागम है द्वादशांग है उसमें भी मैं ज्योति प्रज्ञप्ति सूर्य प्रज्ञप्ति आदि अनेकों प्रज्ञप्ति में इसका विशद व्याख्या है। ग्रह का परिणाम आप जानते हैं, एक श्रवण नक्षत्र कंपायमान हो रहा है तो निमित्त पा जाता है कि उपसर्ग कहीं हो रहा है। आप चलो पुरानी काल की बातें छोड़ो, अभी वर्तमान की बात करते हैं। जब पूर्णिमा अपने पूर्ण कलाओं से इच्छित होकर के आकाश गंगा में विचरती है, तब धरती के अंदर जितने समुद्र है, अरब समुद्र है या अनेक समुद्र है, उसके अंदर उथल पुथल मच जाता। अन्य समय में क्यों नहीं? तो डायरेक्ट जो सूर्य चंद्र का किरणें हैं वह धरती पर पड़ने के बाद अथल पथल हो जाता है, वो तो आंखों के सामने दिखता है। सूर्य जब अपने फुल प्रताप पर रहता है, उसके रेंज से धरती जो है पूरा वातावरण बदल देता है, जिसको मई महीना, मार्च का महीना, मात्र वातावरण नहीं वायुमंडल में भी परिवर्तन होता है, और वायु जो है लू के रूप में परिवर्तन हो करके हर एक साल में अनेकानेक जो है लोगों की मृत्यु का निमित्त हो जाता है। लू लगने के बाद अनेकों रोग का कारक बना देता है। भगवती आराधना के अंदर मनुष्य का नहीं बल्कि त्यागियों का, साधु का मृत्यु किस नक्षत्र में होने से क्या परिणाम समाज, संघ और परिसर में पड़ता है, इसका विशद व्याख्या किया। वो अभी इसलिए विषय नहीं है, संदर्भ नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल नहीं पाता हूं। और जब मूर्ति बनाने की जो जितने भी प्रतिष्ठा ग्रंथ है, उन ग्रंथों के अंदर मूर्ति जो है निर्माण, हम लोग पंच कल्याण का उतना ही मुहूर्त निकालते हैं, सबसे वही दिक्कतें आती। आपकी मंदिर जो है चमत्कारिक इसलिए नहीं बन पाते, आपके मंदिरों में एक अतिशय इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम मूर्ति में मात्र जो है मुहूर्त तिथि और मंत्रों का संस्कार करते हैं। पर वास्तविक देखा जाए, एक मूर्ति के अंदर अगर साथी से अतिशय और अनेक प्रकार की जो है संपूर्ण कला लाना चाहते, संपूर्ण संस्कार देना चाहते हैं, तो एक शिला जो होती है, जब सादा सिंपल शिला, उसके अंदर से ही मूर्ति निकाल करके वहां शिला पूजा कर से आगे की कार्य करे तो बहुत आपको रिजल्ट आएगा। मैं कल परसों अपनी 61 फुट की भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा नवग्रह तीर्थ पर विराजमान है, उसके अनेकानेक चमत्कार उद्भव स्थान का बताऊंगा। तो अभी मैं वो विषय पर न छिड़ते हुए, तो मुहूर्तों का परिणाम बहुत होता है, और ऐसा कोई लक्ष्य दीक्षा नहीं होती, ऐसे कोई सन्यासी स्वीकार नहीं होता। जितने भी सन्यासी, हजारों सन्यासी जितने भी है, वो ऐसे कोई साधु बताओ जो बिना मुहूर्त के अमावस्या के टाइम पर या दीक्षा लिए हो, एक आध दो मेरे को बता दो, और वो लिया होगा तो उसका परिणाम भी उन्हें भोगा होगा। तो आइए, सभी आचार्य ने
कहा है द्रव्य क्षेत्र काल आदि के समय। काल का अर्थ क्या होता है? ग्रह। काल का भी परिणाम पड़ता है। काल समय, समय कैसे उत्पत्त करता है? काल विभाग, सूर्य चंद्र के माध्यम से काल का विभाग होता है, उसका भी परिणाम गिरता है मनुष्य की बॉडी पर। अब शनि की बात करें, बहुत बाकी तो बहुत लंबी चौड़ी ज्योतिष की हो जाएगी। शनि मनुष्य को जीवन में जब हर मनुष्य के 30 साल के बाद साढ़े सातियां शुरू होती है। हर मनुष्य के जीवन में एक बार तो शनि का परिणाम तो भोगना पड़ता है, चाहे वो शुभ रूप भी होता है, अशुभ भी रूप होता है। अब ये नहीं सही ये साढ़े सातियां वाले सब खराब ही हो जाता है या रिजल्ट जो है उल्टा होता है, ऐसा नहीं, अच्छे भी होता है। शनि साढ़े साती में अगर लाभ स्थान में शनि हो, 11वें स्थान में शनि हो, तो मनुष्य के जो साढ़े साती में जो काम अन्य समय में नहीं किया वो साढ़े साती में अच्छा कर लेता। शनि का जन्म समय में कहाँ वो कहाँ किस दिशा और किस स्थिति में विराजित है उसका देखा जाता है। अगर अशुभ हो तो सबसे पहला क्या बॉडी पर क्या रिजल्ट होता है? तो बॉडी के अंदर वात रोगों का प्रादुर्भाव बढ़ता है। जब साढ़े साती या ढाइया या अन्य कोई शनि का दोष अगर शरीर पर होता है तो वात रोग का प्रकोप सबसे ज्यादा बढ़ता है। कभी जो है नशे चढ़ जाना, कमर के नशे चढ़ जाना, घुटनों में दर्द ज्यादा बढ़ जाना या कमर की दर्द ज्यादा मात्रा हो जाना, वात संबंधित अनेक रोग है, एक नहीं है। अब आपका बॉडी जो चलता है वो 3 से ही, वात, पित्त और कफ। अगर तीनों अगर विकृत हो जाती है तो रोग अनेक हो जाते हैं। तो वात संबंधित जो भी, एक ही शब्दों में बताऊं, वात संबंधित रोग निर्माण होते, चिकनगुनिया है, इस प्रकार की उसको सामना करना पड़ता है। और दूसरी एक लक्षण, ये लक्षण है जैसे बुखार के लक्षण होते हैं, हाथ पे टूटना आदि, ये शनि दोष के लक्षण बता रहा हूँ। शनि दोष के 7 लक्षण हैं, सेवन लक्षण। अगर आप कुंडली नहीं जानते हो, अगर 7 लक्षण में से एक 60%, 70% आपके अंदर बॉडी के अंदर, जीवन के अंदर आप अनुभव कर रहे हो, तो समझो निश्चित रूपे ना शनि का दोष आपके जीवन में आरंभ हो चुका है, समझिए। एक तो सबसे पहली बात, वात रोग का अत्यधिक मात्रा में शरीर के अंदर प्रवेश होना, और जो अपने उस टाइम पर जो अच्छे अच्छे मांगलिक काम है, शुभ काम है, धार्मिक में पंच कल्याण आदि, यात्रा आदि कार्य के लिए आप आगे हो जाना और उसमें विघ्न बाधा निर्माण हो। संसार में शादी ब्याह, नया मकान बनाना या नया कुछ कार्य करने में एकदम रोक लग जाना, उसमें बाधाएं आना, विघ्न आना, वो ये एक लक्षण हो जाता। 2 लक्षण बताया। तीसरा लक्षण ये है, मनुष्य को नॉर्मली स्वभाव व्यक्ति भी, सरल और शांत प्रकृति आदमी भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, बार बार जो है छोटी छोटी बातों को भगदड़ बनाते रहना, बतंड निर्माण कर लेना,